हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर राजकरण चौधरी सक्षम एजू पॉइंट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं एंगल ऑफ एलिवेशंस और एंगल ऑफ डिफरेंस। उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण क्या होते हैं, इनका यूज किस प्रकार अपन ट्रिग्नोमेट्रिक में करेंगे, दूरी ऊंचाई इक्वेशंस में इनका कैसे यूज करते हैं, ये आज अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशंस क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है। देखो बच्चों, यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशंस का मतलब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखता है। जैसे व्यक्ति इस वस्तु, ये अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर देखेगा, इस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा, तो इसके आंख के समांतर अपने पास एक रेखा है और ये इस ऑब्जेक्ट को देखता है। तो गैप ने, ये जो गैप बनता है दोनों के मध्य, ये वाला गैप होता है, ये कहलाता है अपने पास एलिवेशन एंगल। और इसको हिंदी में बोलते हैं अपन उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं बच्चों? ये अपने पास कहलाएगा उन्नयन कोण। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखता है, ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो जो गैप बनेगा, उसके यहां पर देख रहा था पहले, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ देखा, तो जो गैप बन रहा है, ये वाला गैप अपने पास कहलाएगा डिप्रेशंस। किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो ये कहलाता है अवनमन। नमन का मतलब झुकना। नमन का मतलब क्या होता है? झुकना। किसी वस्तु को अपन ऊपर से नीचे की तरफ झुकेंगे, नीचे की तरफ आंखें करेंगे अपन, तो ये अपने पास कहलाता अवनमन कोण। तो इस प्रकार अपने पास ये उन्नयन और अवनमन कोण बनते हैं। तो देखो बच्चों, फिर और आगे बढ़े अपन। तो देखो, ये बच्चा है अपने पास, ये गर्ल्स इस बॉयज को देखती है। तो ये बताओ, जब ये गर्ल्स की आंख यहाँ पे थी, बिल्कुल ये आंख यहाँ पे थी, बिल्कुल सीधी देख रही थी ये, लेकिन जैसे जैसे अपनी नजर को ऊपर उठाती है, ये बॉयज भी पहले क्या था अपने पास, ये बॉयज पहले यहाँ पर सीधा देख रहा था अपनी आंखों से, लेकिन इसकी आंखें भी धीरे धीरे इस रोड की तरफ, यहाँ पर नीचे की तरफ जाती है। नीचे जाती है तो पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पर, इस प्रकार ये कोण बनता गया, फिर यहाँ पे बना। और ये लड़की भी अपनी आंखों को ऊपर उठाती है, ये उठाई, और इस प्रकार ये गैप होता गया। एक टाइम ऐसा आएगा कि इन दोनों के आई कांटेक्ट हो जाएंगे, आंख से आंख मिल जाएगी। और जब आंखों से आंखें मिल जाती है तो क्या होता पता आप लोगों को? हाँ, नहीं, प्यार नहीं होता, उन्नयन और अवनमन कोण बनते हैं। एक उन्नयन कोण बनेगा और एक अवनमन कोण बनेगा जब आई कांटेक्ट हो जाएंगे इनके। तो इस प्रकार ये जब लड़की नीचे से ऊपर देख रही है तो ये वाला कोण बन रहा है। ये वाला कोण अपने पास उन्नयन कोण होता है और ये वाला कोण कौन सा होगा अपने पास? अवनमन कोण होगा, क्योंकि ये लड़का ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। नमन यानी कि आंखों को झुका रहा है। जैसे जब कपल्स होते हैं, शादी के जोड़े होते हैं, तो उसमें पत्नी छोटी होती है और पति बड़ा होता है। तो ऐसे जोड़े में आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी वो पति अपनी पत्नी से बात करे तो झुक के बात करे, अवनमन कोण बना के बात करे। और जब कभी कभार पत्नी बड़ी हो जाती है, ऐसा तो बहुत कम चांस में होता होगा, देखा नहीं हुआ आप लोगों ने, और जब पति छोटा रहता है तो फिर उस सिर उठा के ऐसे बात करता है, तो वो कौन बनता है? उन्नयन कोण। कौन सा कोण बनता है बच्चों? उन्नयन कोण बनता है। यानी पत्नी हमेशा उन्नयन कोण बनाती है क्योंकि वो छोटी रहती है। पति बड़ा होता है तो अवनमन कोण बनाता है, झुक के बात करता है, दोनों की नजरें मिल जाती है। जैसे ही आंख से आंख मिल जाती है, अवनमन तथा उन्नयन कोण उनके बन जाते हैं। चलो आगे देखते हैं, फिर आगे बात करें आपसे। इसमें नेक्स्ट देखो बच्चों, यहां पर आप लोगों ने ज्योमेट्री में देखा होगा कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण जो होते हैं वो जेड की आकृति में बनते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और जेड की आकृति में बने तो अपने पास एकांत त्रिकोण कहलाते हैं, और एकांत त्रिकोण माप में बराबर होते हैं। हमेशा याद रखना कि कोई अपने पास ये गर्ल्स यहाँ पे थी, ये बॉयज यहाँ पे था, ये झुका नीचे तो इसका ये कोण बना, ये ऊपर चढ़ेगी इसकी आंखें तो यहाँ पर ये वाला कोण बना, तो ये एलिवेशंस और ये डिफरेंस। तो बच्चों यहाँ पर ये उन्नयन और अवनमन कोण जेड की आकृति में बनते हैं, और जेड की आकृति की वजह से इनके जो कोण होते हैं वो माप में समान होते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी अपन इन क्वेश्चनों में डायग्राम बनाएंगे और अपन को वो
अवनमन कौन देगा, तो भी अपन को उन्नयन बना के काम चला लेंगे, क्योंकि उन्नयन और अवनमन दोनों कोणों का मान क्या होता है, समान होता है। चलो फिर आगे बात करें इसमें, तो नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है। अब सबसे पहले देखना बच्चों, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलो ये अपने पास सारणी का मान होगा, इसमें क्यों बनेगा ये बाद में लेते हैं इसको। सबसे पहले आप कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये देखना आप लोगों को बोला जाएगा इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस प्रकार के रहेंगे कि कोई अपने पास प्रकाश स्तंभ होगा या फिर अपने पास कोई पोल होगा। इस पोल को एक व्यक्ति यहां से खड़ा होकर इसके शीर्ष को देखता है, शीर्ष को देखने पर जो कोण बनता है ये वाला कोण बनेगा, इसको बोलेंगे अपन उन्नयन कोण। वो 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। फिर देखो इसके बाद में अपने पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है और एक पतंग उड़ रही है, उस पतंग को देखता है या पतंग उड़ा रहा है, डोरी इसके हाथ में ये रही बच्चों, इस डोरी से पतंग उड़ा रहा है। तो जैसे ही ये जमीन के साथ में कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 60 रख देंगे अपन, ये अपने पास इस प्रकार हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने पास एक राइट एंगल कोण बनेगा और राइट एंगल कोण में अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 60 डिग्री हो रहा है तो फिर इसको अपन 30 डिग्री बोल देंगे, 30 होता है या 90 होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पतंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फिर और आगे अपन बात करें इसमें, तो देखो नेक्स्ट पे किस टाइप के क्वेश्चन अपने पास आएंगे। ये एक पेड़ है, यहां से पेड़ यहां से टूट जाता है, यहां पे आ जाता है, या फिर कुछ समय बाद में 1-2 साल में बढ़ जाता है, इतना और हो जाता है। पहले इसका कोण 45 बन रहा था, फिर और इसका कोण 60 बन गया। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ये कितनी ऊंचाई हो जाएगी, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। फिर अपने पास ये सूरज है, यहाँ पर सूरज, इस पेड़ की जो छाया है, सूरज जब यहां पर रहेगा, शेडो इसकी छाया यहां तक आएगी पेड़ की। इस छाया अपने पास 18 मीटर आ रही है, ये अपने पास छाया है 45 डिग्री कोण बना रही है। तो इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अब बताओ बच्चों, यहाँ पे सूरज यहाँ पे रहेगा, जैसे जैसे सूरज इधर बढ़ता जाएगा तो छाया बढ़ती जाएगी, छाया इधर हो जाएगी, ये लंबी हो जाएगी। इस प्रकार छाया से रिलेटेड क्वेश्चंस भी अपने पास दूरी तथा ऊंचाई के पार्ट में आएंगे, इसको भी अपन देखेंगे। फिर देखो नेक्स्ट अपन बात करें इसमें, तो किस टाइप के क्वेश्चंस और बन पाते हैं अपने पास। ये एक मीनार होगी, ये स्तंभ होगा अपने पास। स्तंभ को कोई व्यक्ति यहां से, जैसे वो बोल दे कि 100 मीटर दूर हटकर देखता है, तो दूर हटकर ये उन्नयन कोण बनता है, उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। तो इसकी हाइट ज्ञात कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। या फिर आप लोगों से बोल दे कि अपने पास कोई पोल होगा तो इसके ऊपर ये तार बांध दे, तो तार की लंबाई क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। उसको अपन देख पाएंगे यहाँ पर। किसी मीनार को देखने पर, मीनार के शीर्ष को, ये सिरा है, इस शीर्ष को देखने पर उन्नयन कोण इतना बनता है। किसी एक भुजा का मान दे देगा, दूसरे का मान अपन निकाल पाएंगे। देखो फिर आगे और बात करें अपन इसमें, तो अपने पास दूरी ऊंचाई के क्वेश्चनों में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये पेड़ यहां से यहां पे था, पहले इधर से तेज हवा आती है, हवा आने के कारण यहां से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। टूटने के बाद में पेड़ यहाँ पे जमीन से टच हो जाता है। जमीन से टच होने पर यहाँ पे कोण बन जाएगा कि जैसे यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है, और पेड़ अपने पैर से ये 8 मीटर की दूरी पर है। तो इस पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ कितना ऊंचा था, कितनी ऊंचाई पे से ब्रेक हुआ, ये भी पूछ सकता आप लोगों से। पेड़ की टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो वापस पेड़ को यहां से क्रेन ला के खड़ा कर देंगे और यहाँ पे फेविक्यूब चिपका देंगे। फेविक्यूब चिपका के पूरा खड़ा हो जाएगा। कुल मिला के अपन को ये वाली और ये वाली दोनों निकालकर प्लस करनी है, तो पेड़ की टोटल ऊंचाई आ जाएगी। इस प्रकार पेड़ टूटने के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन अपने पास आएंगे। अब बच्चों यहां पर इतना सब कुछ आ गया, फिर देखते हैं अपन आगे क्या है। देखो यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत आते हैं कि कोई व्यक्ति पहले यहां पे खड़ा होकर यहां पर किसी अपने मिलने वाले को देखता है और ऐसे बातें करता रहता है। कुछ टाइम बाद में उसकी गर्दन दर्द करने लग जाती है, तो वो फोन पे बातें कर रहा था। यहाँ पे कौन बन रहा था, कितना, 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या है कि कंटिन्यू बनाना थोड़ा मुश्किल था आई कांटेक्ट करते हुए। तो फिर वो बोलता है कि ऐसे बातें करते पीछे हट जाता है। पीछे कितना हट जाता है, यहां से यहां पे हट जाता है। यहां से यहां पे हटने का मतलब अब ये जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। अब ज्यादा ऐसे आराम से बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गर्दन का ज्यादा झुकाव नहीं। पहले तो इतना 60 था, फिर अब 30 हो गया। तो यहां पर जब वो 60 डिग्री से पीछे हटता है तो 30 डिग्री का बनता है। ये हटने की दूरी आपको दे देगा कि वो 10 मीटर 100 मीटर जो भी है। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी वो भी अपन को ज्ञात करना है। ये दूरी क्या हो जाएगी, वो सब कुछ बातें अपन देखेंगे। पीछे हटने वाले क्वेश्चंस
दूरी तथा ऊंचाई से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस भी अपन देख पाएंगे। फिर देखो बच्चों यहां पर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अपन बात करें तो क्या है, ये लो जी साहब, कोई व्यक्ति, वही बात है कि यहां पर अपने पास कोई एक समुंदर है, या समुंदर नहीं हो तो जैसे अपने पास एक ये पोल है, और यहां से खड़ा होकर कोई व्यक्ति देखता है इस सेव की तरफ, तो सेव की तरफ देख रहा है, तो बच्चों यहां पर ये व्यक्ति की आंख है, आंख से सीधी लाइन खींचेंगे और ये नीचे की तरफ देखेगा, तो देखो ये वाला कोण, ये देखने पर ये सीधी रेखा यहां से, ये अपने पास जो ये एंगल होगा, ये डिफरेंस अवनमन कोण होगा, नीचे झुक रहा है। और जब कोई व्यक्ति नीचे की तरफ देखता है तो अपने पास वो कोण बनता है, तो ये बोलेगा कि साहब ये वाला कोण है अवनमन 30 डिग्री है, तो अपन बोलेंगे कि साहब ये 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये जेड की आकृति में बनते हैं, और जेड की आकृति में बने हुए कोण क्या कहलाते हैं अपने पास, एकांतर कोण कहलाते हैं, और एकांतर कोण माप में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाली बातें भी आप लोग देख पाओगे। फिर बच्चों देखो आगे इसमें नेक्स्ट में अपन बात करें तो इस प्रकार ये डिफरेंस वही, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होकर, देखो ये आंख है, आंख से ये अपने पास था, ये वाला एंगल से बन रहा है वो डिफरेंस है, ये व्यक्ति यहाँ पर है, तो मैंने बोला था कि ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये 50 फीट है तो ये 30 फीट हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, तो अपन देख पाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में अपन कर पाएंगे। चलो इस प्रकार आप लोगों ने ये सब कुछ देखा है, और आपने ये देखा है यहां पर कि दूरी तथा ऊंचाई के क्वेश्चनों में, अब देखो बच्चों दूरी तथा ऊंचाई वाले क्वेश्चनों में कौन कौन सी डिग्री पर दूरी और ऊंचाई के क्वेश्चन बनते हैं, ये अपन को देखना है। तो सबसे पहले देखो बच्चों यहां पर अपन बात करें दूरी और ऊंचाई के क्वेश्चन में कौन कौन सी डिग्री के क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहले देखो ये आप लोग इसको लेते हो यहां पर, ये लो साहब, ये अपने पास दूरी ऊंचाई के क्वेश्चंस में अपन बात करते हैं, देखो समझना यहां पर। बच्चों यहां पर देखो कोई व्यक्ति यहां पे खड़ा है, मेरे को ये बताओ आप लोग कि दूरी और ऊंचाई पे यहां पे खड़ा है, और ये वाली अपने पास जो रेखा है, यदि ये व्यक्ति सीधा यहां पर ये गैप है, ये कौन कहलाता है बच्चों, यहां पर ये वाली अपने पास लाइन है, धीरे 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 नीचे आ जाए, इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई को अपन यहां पर लाएंगे तो अपने पास ये कोण बनेगा, यहां पर लाएंगे तो ये वाला कोण बनेगा, यहां पर लाएंगे तो इतना ही कोण बनेगा, इतना ही बन रहा है। लेकिन ये अपने पास यहां पे आ जाए, इसी बिंदु पे आ जाए, तो बताओ कोण कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। इस वजह से 0 डिग्री पर दूरी तथा ऊंचाई के क्वेश्चन से नहीं बनते, क्योंकि जब अपने पास उन्नयन कोण 0 डिग्री हो जाता है, जब अपने पास उन्नयन कोण 0 डिग्री हो जाता है तो ऊंचाई अपने पास 0 हो जाती है, और जब ऊंचाई 0 हो जाती है तो बच्चों दूरी तथा ऊंचाई के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कभी नहीं बनेंगे। अब ये बताओ यहां पर इसी बिल्डिंग को कोई व्यक्ति आंख यहां से देख रही है, ये वाला यहां पे गया तो यहां पे देख लिया तो गैप ये हो गया। बताओ ये बिल्डिंग और ऊपर होती तो फिर ये बनता, और ऊपर होती तो फिर ये बनता, और ऊपर होती तो फिर ये बनता, और ऊपर होती तो फिर ये बनता। क्या बताओ एक कंडीशन, एक सिचुएशन अपने पास इस प्रकार आएगी कि यहां पर ये वाला कोण 90 डिग्री हो जाए, कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो अपन ऐसे देखते देखते ये 90 डिग्री हो गया, तो भाई साहब जब इस प्रकार किसी बिल्डिंग को देखते हैं तो उसकी ऊंचाई अनंत हो जाएगी, उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, और अनंत होने की वजह से 90 डिग्री पे भी दूरी तथा ऊंचाई के क्वेश्चंस नहीं बनते। यानी कि दो एंगल्स के ऊपर कभी भी दूरी तथा ऊंचाई के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। वो कौन कौन से एंगल होंगे, एक अपने पास 0 डिग्री होगा और एक कौन सा होगा 90 डिग्री। तो बताओ जब 0 90 पर नहीं बन रहे तो फिर कौन कौन से एंगल पर बन रहे हैं, तो अपन बात करें तो यहां पर देखो भाई सारणी के मान में अपन देखें यहां पर, तो सारणी के मान में बच्चों यहां पर सारणी का मान अपने पास, इसमें ना तो 90 डिग्री पे बनेंगे ना ही 0 डिग्री पे बनेंगे। बताओ कौन कौन सी डिग्री पे बची अपने पास, एक 30 बची, 45 बची और 60 बची। अब बताओ 30 में अपन रेशो देखें तो देखो क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 रूट 3 2 1 रूट 3 2 2/1, ये 2 रूट 3 और रूट 3 और 1। कहने का मतलब यहां पर अपने पास रेशो अनुपात है वो 1 2 रूट 3 के अलावा कोई तीसरा नंबर्स नहीं आ पा रहा, 1 2 रूट 3, ये अपने पास 3 भुजा रही है। इन तीनों भुजाओं को अपन राइट एंगल्स के ऊपर लें तो देखो बच्चों यहां पर राइट एंगल्स के ऊपर लेने पर अपने पास क्या हो जाएगा, देखो सब अपन राइट एंगल्स के ऊपर ले लेते हैं इनको।
ये लो साहब, ये राइट एंगल हो गया अपने पास। बताओ बच्चों, यहां पे 90 डिग्री है, यहां पर ये वाला कोण 30 डिग्री होगा, तो यहां पर ये वाला कोण कितना हो जाएगा भाई? ये 60 डिग्री हो जाएगा। और मैंने वहां पे 30 डिग्री वहां पे देखा था, तो देखो क्या क्या रेशो आया था। एक तो आ रहा था एक आ रहा था अपने पास √3 और एक आ रहा था 2, क्योंकि 1 और 2 के बीच में √3 का मान आता है। √3 का मान 1.732 ऐसा होता है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि यहां पर एक तो 1 आ रहा था, √3 आ रहा था, 2 आ रहा था। आप लोग ये भी जानते हो कि किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने भुजा बड़ी होती है, छोटे कोण के सामने भुजा छोटी होती है, और बराबर कोण के सामने भुजाएं बराबर भी होती है। तो बच्चों यहां पर आप लोगों ने ये सब बातें पढ़ ली है, तो आप लोग जानते हो जी कि यहां पर अपने पास है, ये अपने पास 90 डिग्री सबसे बड़ी कोण है, तो सबसे बड़ी भुजा अपने पास ये 2 हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना कि 90 के सामने 2 रेशो होता है। 60 के सामने अपने पास ये 30 और 60, 90 डिग्री 60 और 30 में ये 60 20 का मान है, तो 20 में क्या हो जाएगा? √3 आ जाएगा। और बच्चों यहां पर 30 के सामने अपने पास जो रेशो होगा वो कितना हो जाएगा? 1 अनुपात हो जाएगा। यानी कि अपन को ये देखना है कि सारणी के मान से अपन ने देखा था कि ये किस प्रकार के रेशो कैसे अपने पास काम करते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर आप लोगों ने देखा था कि जब एक कोण 30 होता है तो दूसरा 60 होता है, तो देखो यहां पर भी वही बात है, √3 2 1 √2 √3 बटा हुआ 1 2 ये 2 1 बटा ये अपने पास 2 बटा हुआ 1 ये, कुल मिला के 30 और 60 में ये रेशो आते हैं, तो ये कंप्लीट हो गए। इनके ऊपर बनता नहीं था। 30 और 60 से एक ही आकृति से ये कंप्लीट हो गई। फिर बचा कितना? 45 डिग्री। फिर कितना बचा अपने पास? 45। अब देखो 45 में क्या होगा? 45 में आप लोगों को ये ध्यान रखना इतना सा, यहां पर ये तो अपने पास हो गया बच्चों किसके ऊपर? 60 और 30 के ऊपर। इसी प्रकार अपन 45 में भी ध्यान रखें, तो 45 में देखो क्या होने वाला अपने पास। ये लो साहब, ये अपन 45 ले लें, ये तो अपने पास हो गया 90 डिग्री। ये वाला कोण 45 डिग्री आ गया, और ये भी अपने पास 45 आ गया। तो वैसा 45 वाले सारणी में आप लोग देखते हो तो 1 √2 1 √2 1 √2, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। 1 और √2 यहां पर अपने पास 1 √2, यही अपने पास 3 अनुपाती आ रहे हैं। तो देखो 3 में क्या होता है, जब बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं तो अपन ये बोलेंगे जी कि यहां पर 45 है, तो 45 के सामने 1 रेशो हो जाएगा, इस 45 के सामने 1 रेशो हो जाएगा, और 90 के सामने कितना हो जाएगा? √2 रेशो हो जाएगा। कितना रेशो हो जाएगा बच्चों? √2 रेशो हो जाएगा। इस प्रकार ये 2 आकृतियां आप लोगों को याद रखनी है। इन आकृतियों को इसी वे में, इसी अनुपात में आप लोग याद रखते हो तो दूरी और ऊंचाई के क्वेश्चंस बहुत इजी वे में आप लोग सोल्व कर पाओगे, बहुत आसान तरीके से सोल्व कर पाओगे। जैसे बच्चों यहां पर आप लोगों को यह दिया गया है कि ये अपने पास है। अब आपको ऐसा बोले कि कोई व्यक्ति यहां पे खड़ा होकर इस मीनार को देखता है, और मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिखाई देता है। कितना डिग्री दिखाई देता है? ये लो साहब 30 डिग्री दिखाई दे देता है। और आप लोगों को ऐसा बोले कि साहब ये इस मीनार पे चढ़ तो नहीं सकता, लेकिन यहां से पीछे हट सकता है, और पीछे हटने पर यहां पर अपने पास 120 मीटर पीछे हटता है, तो उसका कोण 30 डिग्री बनता है। तो इसकी हाइट s ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहां पर s का मान निकालना है, तो s का मान निकालना है तो अपन देखते हैं जी, जब 30 आता है तो ये वाला ही अपने पास चित्र काम करता है। ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा। अपन को ये पता है जी कि 90 के सामने 2 रेशो होता है, 60 के सामने √3 होता है, और 30 के सामने कितना अनुपात होता है? 1 होता है। इसको ऐसे रखना है, 30 और 60 को क्या रखना? 30 के सामने 1 रेशो होता है, 60 का √3 होता है, और 90 का कितना होता है? 2 होता है। तो बच्चों यहां पर आपको 30 के सामने s का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है, और 60 का मान क्या दे रखा है? 120 दे रखा है। तो मैं बोलूंगा जी कि 120 मीटर है, वो तो √3 का मान है। और आपको किसका मान ज्ञात करना है? 30 के सामने कितना अनुपात है? 1 है, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 से। आपका रिजल्ट हो जाएगा h = 120 बटा हुआ √3 इंटू 1। इसका अपन रेशलाइज करेंगे, तो रेशलाइज करते हैं तो √3 ऊपर चल जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा तो 40, √ कितना हो जाएगा बच्चों? 3। ये अपने पास इसकी हाइट आ जाएगी। इसकी क्या निकल के आ जाएगी? हाइट निकल के आ जाएगी। बस इस प्रकार आप लोगों को क्या याद रखना है, इसमें ओनली अपन को ये रेशो याद रखने हैं। इसी प्रकार यहां पे आ जाए तो 45 के सामने ये होता है, आप लोगों को ऐसा बोला जाए इसी में। बच्चों इसी में आप लोगों को ऐसा बोला जाए, चलो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। इसमें आप लोगों से बोला जाए कि साहब यहां पर कोई व्यक्ति
इस प्रकार खड़ा है। ये लो साहब, ये व्यक्ति ऐसे खड़ा है। इस जगह पे खड़ा होकर वो इस मीनार के शीर्ष को देखता है, और मीनार के शीर्ष को देखता है तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री दिखाई देता है। कितना डिग्री दिखाई देता है बच्चों? ये 45 डिग्री दिखाई देता है। और आप लोगों से ऐसा बोला जाए कि मीनार से वो दूर हटता है 200 मीटर। कितना मीटर दूर हटता है? 200 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो 45 है तो बच्चों ये भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और ये कितना होता है? 90 होता है। आप लोग जानते हो जी कि 90 के सामने तो जो रेशो होता है वो 2 होता है। कितना होता है? सॉरी, अंडर रूट 2 होता है। और 45 के सामने क्या होता है? 1 और 1 यूनिट। तो बच्चों ये 1 यूनिट का मान कितना है जी? 1 यूनिट का मान अपने पास 200 मीटर है, तो इस 1 यूनिट का मान भी कितना हो जाएगा? 200 मीटर हो जाएगा। आप लोगों से ये वाली दूरी पूछता है तो अपन बोलते साहब कि अपने पास 200 अंडर रूट 2 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 अंडर रूट 2 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार इनके क्वेश्चन निकाल पाओगे आप लोग। फिर देखो नेक्स्ट आप लोगों को फिर एक क्वेश्चन इस प्रकार का दे दे कि साहब यहां पर अपने पास एक पतंग है और ये पतंग यहां पर उड़ रही है। इस पतंग से एक व्यक्ति क्या है, यहां पर खड़ा होकर इस पतंग के शीर्ष को देखता है। तो शीर्ष को देखता है तो यहां पर उसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री दिखाई देता है। उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री दिखाई देता है? ये दिखाई दे रहा है उसको 60 डिग्री। और ये व्यक्ति यहां पर पतंग, ये अपने पास पतंग है, ये लो बच्चों ये पतंग है और इस प्रकार अपने पास ये पतंग उड़ रही है। यहां पर इस पतंग की जो डोरी की लंबाई है वो आपको दे दे कि साहब ये डोरी की लंबाई ही अपने पास वो है 200 मीटर। कितने मीटर है? 200 मीटर डोरी की लंबाई है। और ये जमीन के साथ में एक खूंटी गाड़ के बांध दे। पतंग इस प्रकार उड़ रहा है तो डोरी और जमीन दोनों के बीच में जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, ऐसा बोला जा रहा है। तो इस पतंग की ऊंचाई s ज्ञात कीजिए। इस पतंग की क्या ज्ञात करनी है बच्चों? अपन को ऊंचाई s ज्ञात करनी है। और ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है कि अपन पतंग के वहां पे खड़े होकर किसी पत्थर को गिराएं तो नीचे तक जहां पे आके वो गिर जाए वो लंबवत ऊंचाई होती है, वो अपने पास ऊंचाई होगी। तो यहां पर अपने पास ऊंचाई का मान निकालना है। तो आप लोग जानते हो कि 60 ये 30 होगा। और 60 और 30 में तो आप लोग क्या जानते हो बच्चों? 60 और 30 में आप लोग जानते हो कि 30 के साथ में तो 1 यूनिट होता है, 60 के साथ है वो अंडर रूट 3 यूनिट होता है, और 90 के साथ में कितना यूनिट होता है? 2 यूनिट। इस बार आप लोगों को दूरी ऊंचाई के क्वेश्चनों में 2 यूनिट का मान 200 दे रखा है। तो बच्चों जब 2 यूनिट का मान 200 है तो इस 1 यूनिट का मान 100 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा भाई साहब? ये तो अपने पास 100 मीटर हो जाएगा। और आप लोगों से इसकी ऊंचाई पूछे तो ये रूट 3 का मान, जब 1 यूनिट का मान 100 है तो रूट 3 यूनिट का मान निकालेंगे अपन तो कितना हो जाएगा? 100 अंडर रूट 3 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार जो मैंने डायग्राम बताया है उस डायग्राम को कंप्लीट उसी रेशो के साथ में आप लोग याद रख लेते हो तो दूरी और ऊंचाई के क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं। याद रखना 23 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होता है अपने पास। तो उनके रेशो क्या होते हैं? 23 के साथ में 1 यूनिट होता है, 60 के साथ में रूट 3 यूनिट होता है, और 90 के साथ में क्या होता है? 2 यूनिट होता है। फिर दूसरा डायग्राम मैंने लिखाया था आप लोगों को 45 वाला। 45 में जब एक 45 हो गया तो डेफिनेट जबरदस्ती उसको दूसरे को 45 होना पड़ेगा, क्योंकि एक अपने पास राइट एंगल 90 डिग्री होता है। तो उसमें दो कोण एक जैसे हो गए। एक जैसे होने का मतलब उनका जो रेशो आएगा अपने पास 1:1 आएगा। और दूसरा जो अनुपात आएगा रूट 2 आएगा। वो क्यों आएगा ये मैंने कारण बता दिया आपको बच्चों कि देखो 45 पे भी अपने पास क्या है? 45 पे रेशो देखोगे तो एक अपने पास क्या है यहां पर? ये 1 है, रूट 2 है, 1 है, रूट 2 है, 1/1 है, 1/1 है, 1/1 है, ये रूट 2 बटा हुआ 1 है और 1/1 है। कहने का मतलब एक ज्यादा बार आ रहा है। एक ज्यादा बार क्यों आ रहा है? क्योंकि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, और 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो यहां पर अपने पास ये अपने पास 1 6 नहीं 7 8 बार आ रहा है। तो ये 8 बार आ रहा है, वो 4 बार आ रहा है, जस्ट दुगनी बार आ रहा है 1 1। तो वो दो कोण 45 एक जगह होने की वजह से वहां पे इसका रेशो है वो 1 जाएगा, और 90 के सामने है वो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2 रेशो हो जाएगा। इस प्रकार आप लोगों ने दो डायग्राम देखे हैं। 30 डिग्री वाला देख लिया, 30 के साथ में 60 तो ऑटोमेटिक आता है, 45 वाला देख लिया। और नेक्स्ट डायग्राम अपन देखेंगे बच्चों यहां पर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम होगा और उसके ऊपर बेस क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। देखो आप लोग समझना इसके ऊपर बच्चों। देखो यहां पर अपने पास कोई व्यक्ति यहां पे खड़ा है फिलहाल,
और यहाँ पे खड़ा होकर वो देखता है यहाँ पर, और फिर यहाँ पे खड़ा होकर यहाँ पर वो पीछे हट जाता है। तो इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के पास कि 90 डिग्री था, पहले एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था, ये 45 डिग्री था। कितना डिग्री था? 45 डिग्री। फिर यहाँ से इस मीनार से यहाँ पर इस मीनार को देख रहा था वो, तो 45 डिग्री कोण बन रहा था। अब मीनार के ऊपर चढ़ नहीं सकता था, पीछे जरूर हट सकता है। पीछे हटेगा तो यहाँ से यहाँ पे गया, पीछे हटा, और वो पीछे कितना हटा? x मीटर। कितना मीटर पीछे हटा? x मीटर पीछे हटकर मीनार के शीर्ष को देखता है, तो शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिखाई देता है। इस डायग्राम के ऊपर भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसको आप लोग डायरेक्ट याद रख लोगे तो क्वेश्चनों का जवाब सूंघ के दे दोगे। बिल्कुल आप लोग सूंघोगे और क्वेश्चन का जवाब दोगे, कुछ लिखोगे नहीं। दूरी ऊंचाई के क्वेश्चन में लगभग 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड इतना टाइम लगता है। बस आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कौन से कोण के साथ में कितना एंगल्स होता है, क्या रेशो होता है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। और लगभग 4-5 डायग्राम है, उन डायग्रामों को आप लोगों को यहां पे फीड करना है। तो बच्चों देखो यहां पर अपने पास ये कितना पीछे हटा? x मीटर पीछे हटा। तो आप लोगों से पूछेगा कि साहब इसकी हाइट क्या होगी, तो हाइट इक्वल टू अपने पास ये क्वेश्चनवाचक चिन्ह है। तो आप लोगों ने एक डायग्राम देखा था बच्चों, यहां पर ये वाला जो अपने पास राइट एंगल त्रिभुज है, इसमें 45 है, तो क्या बताओ ये भी 45 होगा क्या? आप बोलोगे जी कि हाँ 45 होगा। कि साहब 45 के सामने h है, तो इस 45 के सामने ये भी h मीटर हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा? h मीटर। आप बोलोगे जी कि हाँ होगा। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि आप लोग देख के आए हो। बताओ बच्चों, आप लोगों ने 30 डिग्री का डायग्राम भी देखा था कि देखो जी ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री में क्या बताओ, यहां पर ये 30 है, तो बताओ वैसा भी ये 60 होगा क्या? और आप बोलोगे कि हाँ साहब 60 होगा। तो आप बोलोगे जी कि 60 के साथ का मान दे रखा है, 60 का सामने का जो भुजा है वो कितनी है? x प्लस एच है। ये पूरी हो जाएगी x प्लस एच मीटर हो जाएगी। कितने मीटर हो जाएगी? x प्लस एच मीटर, यहां से यहां तक हो जाएगी। तो आप बोलोगे जी कि हाँ साहब 60 के सामने का मान दे रखा है, वो 60 के साथ सामने है वो √3 होता है, तो ये x प्लस एच है वो अपॉन √3 आ जाएगा, क्योंकि 60 के सामने जो रेशो था आपके पास क्या था साहब? √3 है। तो बताओ बच्चों, यहां पर 30 के सामने ज्ञात करना है, तो 30 के सामने क्या हो जाएगा? एक रेशो होता है, तो एक रेशो का मतलब यहां पर अपने पास कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसका मान h है। इसका मान कितना है? h, क्योंकि 30 के सामने निकाला ना मान रेशो से, तो 1 अनुपात का मान ये आना चाहिए, और ये कितना है? h, तो अपन ने s कर दिया। अब बताओ इस √3 को उठा के उधर ले जाएं अपन, तो बच्चों यहां पे आएगा अपने पास x प्लस एच, और यहां पर आ जाएगा इक्वल टू √3h। बच्चों यहां पर इस h को उठा के उधर ले जाएं अपन, तो √3h माइनस h इक्वल टू x रह जाएगा। यहां से h का मान आएगा वो √3 माइनस 1 आ जाएगा, इक्वल टू x आ जाएगा। और यहां पर h इक्वल टू अपने पास x अपॉन √3 माइनस 1 हो जाएगा। इसका रेशलाइज करते हैं अपन बच्चों, तो √3 प्लस 1 तो ऊपर जाएगा, नीचे √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 अपने पास 2 हो जाएगा। तो यहां से h इक्वल टू x अपॉन 2 हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा √3 प्लस कितना हो जाएगा? 1। एग्जाम में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, और याद रखना आप लोगों को कि जब भी अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि यहां पर ये x मीटर दूर हटता है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब यहां पर कोण 45 डिग्री आ जाए, यहां पे अपने पास 30 डिग्री आ जाए, तो अपन बोलेंगे यहां पर ये सब बोला जाएगा बच्चों यहां पर कि यहां पर जो h का मान होगा वो h का मान हो जाएगा x अपॉन 2, और यहां पे आ जाएगा √3 प्लस कितना हो जाएगा? 1। ये बात आप लोग याद रखना है, एग्जाम में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो देखो इसको नोट करो, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो एसएससी ने पूछा है वो मैं ले लेता हूं। याद रखना 45 और 30 के ऊपर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। यहां पर 45-30 के ऊपर ये देखो बच्चों, सन 2024 में अभी लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन है। समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री होने पर 40 मीटर लंबी होती है, जबकि सूर्य की ऊंचाई 45 डिग्री थी। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सेम उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, तो देखो यहां पर समझना आप लोग, यहां पे मीनार थी, किसी टाइम पे सूर्य यहां पे था, पहले ये छाया थी कितनी अपने पास यहां पर बच्चों, ये अपने पास 45 थी, और फिर कितनी हो जाती है जी? ये फिर 30 हो जाती है। कितनी हो जाती है अपने पास? 30 हो जाती है।
तो देखो यहाँ पर साहब ये अपने पास 45 थी और फिर यहाँ से यहाँ पर छाया बढ़ गई, कितनी होने पर 30 डिग्री होने पर कितनी बड़ी, वो बड़ी जी यहाँ पर दिया गया आपको 40 मीटर। कितनी बढ़ गई, 40 मीटर लंबी हो जाती है। पहले यहाँ तक छाया थी, अब लंबी होकर 40 मीटर बढ़ गई है अपने पास, 40 मीटर लंबी और हो जाती है। इसका मतलब है 40 मीटर ये अपने को दिया गया है। बच्चों यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई का मान निकालना है। तो ऊंचाई अपने पास कितनी हो जाएगी बच्चों, ऊंचाई का जब 45 से 30 आती है तो ऊंचाई का फॉर्मूला हुआ करता था अपने पास x/2 होता था और √3 प्लस कितना होता है 1 होता है। तो बच्चों यहाँ पर x का मान कितना 40 है, तो 40/2 हो जाएगा, वो ये क्या हो जाएगा √3 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको इससे काटे कितनी बार 20 बार, तो आप बोलोगे कि 20 और ये क्या हो जाएगा √3 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया 20 √3 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 20 √3 प्लस 1 कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों अपने पास, सी ऑप्शन हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाओगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ओनली अपन को ये 3 चित्र याद रखने हैं, इन तीनों चित्र से दूरी तथा ऊंचाई के कंप्लीट क्वेश्चन अपन सोल्व कर पाएंगे। इस दूरी और ऊंचाई के ऊपर बेस क्वेश्चनों के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग जिनको अपन बोल सकते हैं। कई सारे बाबाओं ने, 1-2 बाबा थे जिनके वीडियो सामने आए थे कि साहब साइन कोस के मान अपन को पढ़ाते हैं छोटी क्लासों में, वो कहीं जिंदगी में काम नहीं आते। तो उनको मैं बताना चाहता हूं, 1-2 मंत्री जी ने भी बोला था कि साहब गणित में ऐसी ऐसी चीजें पढ़ के आते हैं जो जिंदगी में कहीं काम नहीं आती। भाई साहब पूरा आपका डिफेंस है, पाकिस्तान से जो लड़ाकू विमान आ रहा है वो कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, कौन सी मिसाइल अपन लगाएं ताकि इतनी दूरी पर अपन जाके उसका मारक क्षमता से मार कर सकें, ये सब कुछ सिस्टम है। वो दूरी ऊंचाई उन्नयन कोण के ऊपर साइन कोस के ऊपर टिका हुआ है। जैसे यहां से कोई व्यक्ति है, ये लो साहब यहां से निवाई में कोई, यहां से 60 किलोमीटर दूर एक निवाई है और यहां से है ना जो एक विमान, लड़ाकू विमान कोई दूसरे देश का आ गया हो और वो उड़ रहा हो, तो यहां पर बहुत सारे इस प्रकार के अपने पास आइटम्स रहते हैं, कई सारे उपकरण रहते हैं जो इनका उन्नयन कोण देख सकते हैं। तो यहां से कोई व्यक्ति खड़ा होकर बोलेगा, निवाई फोन करेगा कि यार ऊपर कितना उड़ रहा है, कौन सी मिसाइल लगाऊं, 5 किलोमीटर वाली लगा दूं या 10 किलोमीटर वाली या 40 किलोमीटर ऊपर है। तो यहां से वो देखेगा तो देखने में पता चलेगा कि यहां से निवाई तक की दूरी, यहां तो पता उसको कि 60 किलोमीटर है। कितनी है 60 किलोमीटर। अब 60 किलोमीटर से देख रहा है तो यहां पर उन्नयन कोण बन रहा है जी 60 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। तो पता चल जाएगा कि ये कितना ऊपर ये लड़ाकू विमान उड़ रहा है और इसको कैसे उड़ाएं अपन। तो बच्चों जब ये 60 मीटर है तो अपन बोलेंगे जी ये कितना हो जाएगा अपने पास 30 डिग्री हो जाएगा। बताओ 30 के सामने 60 किलोमीटर है, तो बताओ 60 के सामने क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। √3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा जी 60 √3 मीटर। तो इतनी मिसाइल निकालेंगे यहां से उड़ाएंगे और ये उड़ जाएगा। तो इस प्रकार डिफेंस सिस्टम अपना काम करता है। ये कंप्लीट दूरी ऊंचाई क्वेश्चन अपन निकाल पाएंगे। यहां पर अपने पास 3 फॉर्मूलों के ऊपर अपन ने वर्क किया है। इन तीनों फॉर्मूलों पे तीनों चित्रों को आप लोगों को याद रखना है। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।